आपकी संपत्ति, आपकी संस्कृति, आपकी धरती, आपकी उपलब्धियां आपकी हैं। इनको सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। असम विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों के नेता राज्य का दौरा कर चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता चुनाव प्रचार के लिए जोर शोर से जुटे हैं और जनता को लुभाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम के जोरहाट में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। कल मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण देख रही थी और बड़ी गंभीरता से प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, जो भाषण में उपस्थित लोग थे उनको बता रहे थे कि मैं आपसे एक बहुत बड़ा दुख, मेरे मन में जो एक बहुत बड़ा दुख है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मैंने सोचा कि बहुत गंभीर बात होगी, असम की विकास की बात होगी, जो काम हो रहा है, भाजपा के सरकार ने कुछ किया होगा उसकी बात होगी। लेकिन मैं हैरान हुई कि अगले शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक 22 साल की महिला ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के बारे में वो चर्चा कर रहे थे और वो बहुत गंभीरता से ये बात कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया है जिससे दुनिया में चाय समाप्त हो जाए। अब आप सोच सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी छोटी सी बात पर, किसी एक 22 साल की लड़की के ट्वीट पर इतना दुख हुआ, उनको ये दुख हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पे 2 गलत फोटो डाल दी, बहुत दुख हुआ उन्हें। लेकिन जब यहां पे बाढ़ आई तो उनको दुख क्यों नहीं हुआ? भाजपा ने आपसे बहुत वादे किए थे पिछले चुनाव में, आपसे कहा था कि 25 लाख रोजगार आपको मिलेंगे। क्या वो रोजगार मिले? नहीं मिले। जाति, भाटी और बेटी की रक्षा करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली। उन्होंने कहा था कि असम अकॉर्ड में जो खंड 6 है, जिससे आपकी संस्कृति सुरक्षित रहती है, उसको लागू करेंगे, उसे भी लागू नहीं किया। उन्होंने कहा था सीएए लागू नहीं करेंगे, लेकिन सत्ता में आते ही सीएए लागू करने की बात की। बता दें, देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक असम की 126 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। मतदान के लिए 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल की तारीख घोषित कर दी गई है।